ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी छोटी है, जीवन छोटा है और हर पल कीमती है। इसलिए हर वक्त, हर समय, हर क्षण खुश रहने की कोशिश कीजिए। और खुश क्यों न रहें, मीन राशि की बात करूंगा। 2025 के पहले महीने में ऐसा कुछ चौंकाने वाले खबर ऐसा कुछ होगा जिससे आप चौंकेंगे नहीं, खुश भी होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। और क्या-क्या होंगे, क्या करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आइए विषय पर प्रवेश करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, 2025 पूरा कैसा रहने वाला है, इस विषय पर अगर जानना, सुनना चाहते हैं या चाहती हैं, देश में हो या विदेश में हो आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वार्षिक मीन राशि वार्षिक राशिफल 2025 का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, देख लीजिए। चलिए आइए विषय पर आते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बुध की, यानी कि आपके बिजनेस की बात कर लेते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। अब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं या जा रही हैं, या फिर वर या वधु की तलाश कर रही हैं या कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ रहने वाला है ये 2025 का पहला महीना अर्थात जनवरी कैसा रहने वाला है, बिजनेस कैसा रहने वाला है, डील करने जा रहे हैं तो वो डील क्या पक्की होगी, या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रही हैं या कर रहे हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र में आप जॉब प्रमोशन करना है, आपके पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। मार्च में प्रमोशन होना है, अप्रैल में प्रमोशन होना है, मई में प्रमोशन होना है, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना हो, तो उसमें क्या कुछ सफलता मिलेगी। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, इष्ट मित्र नाते रिश्ते इत्यादियों की बात करनी हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, बुद्धि को लेकर के हो, विवेक को लेकर के हो, उस सब कुछ इन सभी क्षेत्रों में आपका बुध मायने रखता है। और बुध की स्थिति क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि बुध 4 जनवरी को यहां पहुंच जाएंगे, अर्थात ये केंद्रस्थ हो जाएंगे। बुध केंद्रस्थ होंगे, केंद्रस्थ बुध शुभ फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। केंद्रेश होकर के केंद्र में बैठे हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। केंद्राधिपति दोष की बात छोड़िए, है ना। यहाँ पर हो जाएंगे जैसे ही 4 दिसंबर को या जनवरी को, माफ कीजिए, 4 जनवरी को यहाँ पहुंचेंगे, वैसे ही बुधादित्य नामक राजयोग बनता है। शासन से जुड़े हुए कार्य, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य, बॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सब में कोई ना कोई समाधान निकलेगा। अगर आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं तो क्रेडिट मिलने लगेगा काम का, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जो काम ऐसे बनेंगे आपके कि आपको लगेगा कि वाकई में हो रहे हैं। और इस वर्ष का जो अंतिम हफ्ता है ना, अंतिम सप्ताह, वर्ष का नहीं, माफ कीजिए, जनवरी का अंतिम सप्ताह, ये चौंका देगा आपको। बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप सबके लिए अच्छा है, आपके लिए यहाँ पर सबके लिए अच्छा है बुध का यहाँ जाना, बुधादित्य योग बनना। क्योंकि ये बुधादित्य योग कम समय के लिए है, सिर्फ 10 ही दिन रहेगा। 4 तारीख को जाएगा, 14 तारीख तक ये सूर्य यहाँ रहेंगे, सूर्य 14 तारीख के बाद यहाँ पहुंच जाएंगे, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, लाभस्थ सूर्य हो जाएंगे। लाभस्थ सूर्य अच्छे होते हैं। बुध का यहां बैठना, सूर्य का वहां जाना, और ये 24 तारीख तक है, यहाँ ज्यादा दिन तक के लिए नहीं है। सूर्य का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र और बुध तो आसपास में ही होते हैं सूर्य के। तो क्या हो रहा है कि 24 तारीख तक तो यहाँ रहेंगे, बुध से संबंधित जो भी मैंने कार्य बताए उसमें सफलता तो मिलेगी ही, लेकिन ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ तुरंत 24 तारीख को पहुंच जाएंगे। फिर से बुधादित्य योग, यानी कि 10 दिन सिर्फ अलग रहेंगे। फिर से बुधादित्य योग। बुधादित्य योग में आपको ये सोचना है, ध्यान रखिएगा, बुध मतलब ग्रहों का राजकुमार और सूर्य मतलब ग्रहों का राजा। आपको राजकुमार की तरह सोचना है कि मुझे भविष्य में राजा बनना है। आपको ये संकल्पना होनी चाहिए आपकी, तो आपको ये कोशिश करना है। ठीक, यहाँ पर 24 तारीख को यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर से बनाएंगे। बात बुध की हो गई, बात सूर्य की भी करेंगे, बात शुक्र की करेंगे, अन्य ग्रहों की करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा मैं। यहाँ तक पहुंचे हैं या पहुंची हैं, देश से देख रही हैं या विदेश से देख रही हैं या देख रहे हैं, चैनल और ये विश्लेषण मेरा सटीक लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं। नव वर्ष है, आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिए। चलिए आइए फिर से विषय पर लौटता हूं। बात बुध की। बुध यहाँ पहुंचेंगे 24 तारीख को, 24 तारीख के बाद यहीं रहेंगे, तो बुध अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस करते हैं, कोई डील करना, वो अच्छा रहेगा।
चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा था आपसे कि सूर्य की बात करेंगे, शुक्र की भी बात करेंगे। सूर्य यहाँ पहुँचने का सीधा-सा मतलब ये है, अगर आप ऋणी हैं, ऋणी किसी भी प्रकार के ऋणी हों, किसी के एहसान के तले दबे हों, वो ऋणी हैं। पैसों को लेकर के ऋण में फँसे हुए हैं, जंजाल में फँसे हुए हैं, किसी को पैसे दिए हुए हैं, वापस कर नहीं रहा है या कर नहीं रही हैं या कहीं से पैसे का इंतज़ाम होना है, करने की सोच रहे हैं तो ये होगा। यहाँ पर होगा शत्रु शांत होंगे, ये भी होगा सूर्य के माध्यम से। लेकिन ये सूर्य यहाँ है, मैं बात 24 तारीख के बाद 24 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन 24 तारीख के बाद मैं 28 तारीख को शुक्र यहाँ जाएँगे। मैं कह रहा था ना, महीने का अंत आपको चौंका देगा। शुक्र आपकी ही राशि में आएँगे। आपकी राशि में शुक्र का आने का मतलब ये है, धन-धान्य से परिपूर्ण करने वाला ग्रह शुक्र उच्च के हो जाएँगे। शुक्र उच्च के हो जाएँगे यानी कि महीने का अंत एकदम कुछ ख़ास करके जाएगा। मान के चलिए कोई काम है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है, पूरा महीना नहीं हुआ, आपने उम्मीदें खो दी, पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये उधेड़-बुन में आप पड़े हुए हैं या पड़ी हुई हैं। तो आपके लिए महीना का अंत जाते-जाते में कुछ खुशखबरी देकर के जाएगा। शुक्र यहाँ उच्च कुछ लेकिन यहाँ भी खराब नहीं है शुक्र। यहाँ भी द्वादशस्थ शुक्र जो होता है, अन्य सारे ग्रह खराब होते हैं वहाँ, लेकिन शुक्र खराब नहीं होता। तो उस स्थिति में यहाँ भी लग्ज़री लाइफ़ देता है शुक्र, खासकर पर्सनल लाइफ़, वैवाहिक जीवन यानी कि आप किसी से प्रेम करती हैं या करते हैं या वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो भई ये जो शुक्र है, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, ये शुभ करेंगे, अच्छे करेंगे, लक्ष्मी की कृपा होगी, ये। लेकिन कुछ एक बात और कहना चाहूँगा, मंगल की स्थिति भी देखिए ना, मंगल यहाँ पर है, 21 तारीख को मंगल यहाँ पहुँच जाएँगे, फिर से वक्री होकर के वापस वहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा? शुभ होगा, अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? भाग्येश यहाँ जाएँगे, तो लक्ष्मी योग बना देंगे। भाग्येश का वहाँ जाना लक्ष्मी योग होता है 21 जनवरी से ही। है ना चौंकाने वाली बात। भाग्येश वहाँ जाएगा, शुक्र उच्च के हो जाएँगे, पराक्रम का ग्रह, भाग्य का ग्रह, इष्ट मित्र नाते रिश्तों का ग्रह, गाड़ी का, घर का, प्रॉपर्टी का ग्रह, स्वास्थ्य का ग्रह, जब ये लक्ष्मी योग बना देंगे, केंद्रस्थ हो जाएँगे त्रिकोण के होकर के, तो चौंकाने वाले रिजल्ट तो आएँगे ही, क्यों नहीं आएँगे? तो ये है। और नक्षत्र के हिसाब से भी देख लेते हैं ना, तो 4-4 नक्षत्रों में जो है ये बुध महाराज गोचर कर रहे हैं। खैर नक्षत्र की बात तो मैं मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, एस्ट्रो मुक्ति करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। नक्षत्र के आधार पर कौन-सा नक्षत्र में ग्रह जाने पर क्या फल देगा, इसका मैंने विस्तार से विश्लेषण किया कर देता हूँ। अभी अपलोड नहीं हुआ होगा शायद वीडियो, आप देख लीजिएगा, एस्ट्रो मुक्ति नाम से है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बस इतने ही बताने की बात कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में जाएगा, तो शास्त्र ये कहता है, ये फल मिलता है। यही परम सत्य है, गारंटी नहीं है। आपकी कुंडली ही परम सत्य है। आप अगर विदेश में रहती हों या रहते हों, स्वदेश में हों, कहीं भी रहती हों, रहते हों, आप अगर चर्चा करना चाहते हैं, मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं आपकी कुंडली स्वयं देखूँगा। तो ऐसी स्थिति में आज ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ वीडियो। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।